CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर की कॉलोनियों को ढाए जाने के विरोध में और ढाए जाने से बचाने के लिए चंडीगढ़ की आवाज के अध्यक्ष अविनाश शर्मा हजारों कॉलोनियों वासियों के लिए ढाल बनकर सामने आ गए हैं। कॉलोनियों को ढाए जाने पर एक और जहां वोट बटोरने वाली पार्टी चुप्पी साध कर बैठी है, वहीं अविनाश शर्मा पीड़ित लोगों को मरहम पट्टी करने के लिए गरीबों के बीच में कूद पड़े हैं। आज इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में अविनाश शर्मा ने हुंकार भरते हुए भाजपा और सांसद किरण खेर पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किरण खेर तुरंत इस्तीफा दे। उन्होंने सवाल करते हुए यह भी कहा, जब कॉलोनियां अवैध, यहाँ रहने वाले अवैध, तो इन लोगों की वोटों से लोकसभा जीतने वाली सांसद वैध कैसे? अविनाश शर्मा ने भाजपा से कहा है कि गरीब लोगों के साथ अन्याय करना बंद करें। अविनाश शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रशासन को भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने गरीबों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है, इसलिए प्रशासन के अधिकारियों की संपत्ति नीलाम कराकर गरीब लोगों को हर्जाना दिलाएंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं, क्योंकि यही एक चैनल है जो गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाता है। अब सुनते हैं चंडीगढ़ आवाज के अध्यक्ष अविनाश शर्मा को कि किस प्रकार से भाजपा और सांसद किरण खेर पर हमला बोला है। अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में एक मीटिंग में आए हुए हैं, जो अविनाश शर्मा की अध्यक्षता में वो बैठक चल रही है और यहाँ के लोगों में बहुत ज़बरदस्त डर है कि किसी भी टाइम, किसी भी समय, रात दिन, सुबह समय सवेरे, किसी भी टाइम इनको यहाँ से उजाड़ा जा सकता है। और इसी डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अविनाश शर्मा जी आए हुए हैं। आज इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में संजय कॉलोनी और पिछले 1 मई मजदूर दिवस के दिन तोड़े गए धक्के से हजारों परिवारों की आपात बैठक हुई। बैठक का मुख्य कारण है जो हाई कोर्ट की अवमानना हुई, जो गरीबों में हाई कोर्ट के प्रति कूट कूट कर आस्था भरी थी, उस आस्था को चंडीगढ़ के एडवाइजर होम सेक्रेटरी DC ने चूर करने का काम किया कि हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में जवाब देने के बदले गरीबों की आशियाना पर बुलडोजर चलाने का काम किया। आज के मीटिंग में यह फैसला हुआ है, जिन परिवारों का 2 लाख, जिन परिवारों का 3 लाख, जिन परिवारों का 4 लाख, जितने का भी आर्थिक नुकसान हुआ है, जोड़कर करोड़ों करोड़ों रुपया के मुआवजा का कंपनसेशन का मुकदमा एडवाइजर होम सेक्रेटरी DC के ऊपर डाला जाएगा। जो हाईकोर्ट की अवमानना हुई है, हाईकोर्ट में गुहार लगाई जाएगी कि हाईकोर्ट में मुकदमा चलते हुए सबूतों को छिपाने के लिए एडवाइजर होम सेक्रेटरी DC ने जो बुलडोजर चलाया है, हमें भी फिर से बसाया जाए, एडवाइजर होम सेक्रेटरी DC के ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाए। जिस तरह से अभी डर है लोगों में कि कभी भी कॉलोनी को तोड़ा जा सकता है, क्या कॉलोनी को सच में तोड़ा जा सकता है या कोई राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि आप भी बीच में अब कूद चुके हैं? ये भाजपा की गुंडा राज चल रही है। भाजपा के सांसद किरण खेर के इशारा पर गुंडागर्दी हो रही है। पिछले दिनों भी उनके बयान आ रहे थे कि चंडीगढ़ की अवैध कॉलोनियों को खत्म किया जाएगा, जितने सलम फ्री किया जाएगा। भाजपा के किरण खेर जी से हमारा सवाल है, इन कॉलोनियों के हजारों हजारों वोट लेकर आप वैध सांसद कैसे बन गई? कॉलोनी अवैध थी, यहाँ के लोग अवैध थे, मतदाता अवैध थे, आप वैध सांसद बन गए, प्रश्न चिन्ह लग गया है। सबसे पहले अपना इस्तीफा सौंप के इस तरह की बात करो तो शोभा देगा। आप गरीबों के साथ धोखेबाजी की। गरीबों ने 2019 में भी राष्ट्रवाद के नाम पर टर्न करके भाजपा को वोट दिया। आपने गरीबों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया और सरेआम गरीबों को गालियां देना बंद करो। ये अवैध नहीं, ये वैध है, ये भारत के नागरिक हैं। तो भारत सरकार ने इनको मतदाता पत्र दिया था। आप कॉलोनियों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, इसके बावजूद कॉलोनी के लोग आपके साथ नहीं हैं। क्या इसके बाद की कोई गारंटी है कि अविनाश शर्मा के साथ ये डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे?
यह मानवता इंसानियत की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। गुलाम भारत में अंग्रेज तानाशाही करते थे, तो भारत का संविधान का आजादी के बाद निर्माण हुआ। आजाद भारत में आज भाजपा तानाशाही करके अंग्रेज राज की याद दिला रही है। भाजपा वाले कभी हाउसिंग बोर्ड पर बुलडोजर चलाते हो, कभी चंडीगढ़ के गांव के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये बुलडोजर की गंदी राजनीति बंद कर दो। लोग तुम्हारे बुलडोजर की राजनीति से उब चुके हैं। हमें यहाँ के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। हमें मालूम है एक एक गरीबों को न्याय मिलेगा। वहां पे बैठे न्यायाधीश न्याय के तराजू के साथ में सही इंसाफ इन लोगों को देंगे। और जिन तानाशाह एडवाइजर, होम सेक्रेटरी, डीसी, इनकी संपत्तियों की नीलामी जब होगी, पूरा भारत देखेगा कि भारत के संविधान में कितनी ताकत है। तो बुलडोजर के आगे बुलडोजर बन करके, महा बुलडोजर बन करके खड़े रहेंगे अविनाश सिंह शर्मा। देखने वाली बात होगी कि चुनाव के टाइम में ये लोग फिर कहीं इधर उधर खिसक जाते हैं या अविनाश शर्मा के साथ खड़े रहेंगे और आज कॉलोनी को तोड़ने से बचा पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए शर्मा जी। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।